नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और ट्रफ लाइन इस समय पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश के क्षेत्रों तक बनी हुई है। और आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के प्रभाव से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के काफी भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में भी कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। 12 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों पर एक मौसमी सिस्टम विकसित होगा, जो ताकतवर होते हुए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ होते हुए 16 अगस्त को गुजरात के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण आगामी 15 अगस्त से ही राजस्थान, गुजरात में बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगेगी। और आगामी 15-16 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के मध्य संपूर्ण राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में देखा जाए तो यहाँ लगातार हल्की मध्यम और कई स्थानों पर भारी मूसलाधार बारिश और इस दौरान काफी क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, जिसके कारण यहाँ की नदियां एक बार फिर उफान पर आएगी और निचले क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। जब बंगाल की खाड़ी से मौसमी प्रणालियां उत्तर पश्चिम भारत में आएगी तो उस दौरान ट्रफ लाइन का दायरा भी दक्षिणायन होगा, यानी कि ट्रफ लाइन दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा के आसपास से गुजरेगी, जिसके कारण देखा जाए तो संपूर्ण उत्तर पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश या बारिश से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है, जिसमें देखा जाए तो जो सबसे हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि सिरोही पाली के आसपास के क्षेत्र, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र, कुछ हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर के आसपास के क्षेत्र, कुछ भीलवाड़ा के पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो इससे थोड़े गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि उदयपुर, राजसमंद, कुछ पाली के अरावली राज्य के क्षेत्र, भीलवाड़ा, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र, कुछ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के आसपास के क्षेत्र, झाबुआ, कुछ कोटाबूंदी, बारा, झालावाड़, टोंक के आसपास के क्षेत्र और कुछ भरतपुर, धौलपुर, करौली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश और कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और जो सबसे गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र और कुछ भरतपुर के आसपास के क्षेत्र और शेष बचे हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। यहाँ इस दौरान मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आगामी 2 दिनों के दौरान राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटाबूंदी, बारा, झालावाड़, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, टोंक, भरतपुर, करौली, जयपुर, दौसा के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं राजस्थान के इन क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी, यानी कि लंबे चौड़े दायरों में यह बारिश नहीं होगी, सिर्फ देखा जाए तो बिखरे तौर पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि कहीं हल्की बारिश तो बीच में कुछ क्षेत्र शुष्क रहेंगे, फिर 5-7 किलोमीटर दूर थोड़ी तेज बारिश है, फिर बीच में कुछ क्षेत्र शुष्क रहेंगे, फिर से 2-3-4 गाँवों में तेज भारी बारिश है, तो फिर बीच में 7-8 गांव शुष्क है। इस प्रकार की गतिविधियां इन क्षेत्रों में देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो सभी जगह एक जैसी बारिश नहीं होगी, यानी कि कहीं तो हल्की बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां और कुछ क्षेत्र बूंदाबांदी वाले भी रहेंगे और कई क्षेत्र यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क भी रहेंगे। और बड़े पैमाने पर होने वाली बारिश की बात करें तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 15 अगस्त के आसपास गुजरात के आसपास एक मजबूत मौसमी सिस्टम आएगा। उसी दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पूर्वी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जिसके कारण यहाँ भारी मात्रा में नमी की मात्रा बढ़ने से बादलों का निर्माण होगा और यहाँ लगातार कभी हल्की मध्यम तो कभी कभी भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि उस दौरान बड़े पैमाने पर भारी बारिश या अति भारी बारिश होगी। देखा जाए तो संपूर्ण भागों में अच्छी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें देखा जाए तो जो राजस्थान के जालोर, बाड़मेर, बलोतरा के आसपास के क्षेत्र, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब के जो क्षेत्र है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ जिन क्षेत्रों में अभी बारिश नहीं हो रही है उन क्षेत्रों में भी उस दौरान मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही गुजरात के
कच्छ भुज रीजन, जामनगर, द्वारका, मोरबी, सुरेंद्रनगर के आसपास के क्षेत्रों, अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरकांठा, खेड़ब्रह्मा, अरवली के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी इस दौरान मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और उस दौरान राजस्थान के जो अरावली के आसपास के क्षेत्र है, जिसमें देखा जाए तो पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, कुछ चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के मालवा, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर, उज्जैन के आसपास के क्षेत्र, नीमच, मंदसौर, रतलाम, कोटा, बूंदी, बना, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र, संयमपुर, उत्तर पूर्व में देखा जाए तो जो भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के क्षेत्र है और कुछ सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, चूरू के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी इस दौरान भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भी इस दौरान भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। जैसे जैसे समय बीतेगा हम इसके बारे में और विस्तार से जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज लंबे चौड़े दायरों में बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ कुछ कुछ क्षेत्रों में मौसम बदलता हुआ देखा जाएगा, यानी कि अचानक से मेघ गर्जन वाले बादलों का निर्माण होगा और कहीं कहीं हल्की बारिश और कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो उदयपुर के गोगुंदा के आसपास के क्षेत्र, कुंभलगढ़, गढ़बोर, खमनौर के आसपास के क्षेत्र, कामलीघाट, गोरमघाट, भीम, अजीतगढ़, बिलियावास, सेकावास, बोरवा, बिकावास के आसपास के क्षेत्र, आमेर, नाथद्वारा, गिलून, रेलमंगरा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ देखा जाए तो झासमा, कपासन, भोपाल, सागर, राशमी के आसपास के क्षेत्रों, सहाड़ा, भीलवाड़ा, हमीरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, बदनौर, आसिंद, हुरड़ा, बनेड़ा के आसपास के क्षेत्रों, भीलवाड़ा शहर, यहाँ देखा जाए यहाँ ज्यादातर बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। यहाँ देखा जाए यहाँ दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहाँ तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही सलूम्बर, सराड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, बिछीवाड़ा, डूंगरपुर शहर, आसपुर, सबला, जोतरी, समलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, बांसवाड़ा, बागीडोरा, गांगर तलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से लेकर प्रतापगढ़, दारियाबाद, पीपलकोट के आसपास के क्षेत्रों और कुछ देखा जाए तो चित्तौड़ शहर, निम्बाड़ा, घंगरार, बेगूर, औदबटा के आसपास के क्षेत्रों, बिजोलिया, शाहपुरा और कुछ बूंदी के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ भी दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय कहीं हल्की तो कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही झालावाड़ के आसपास से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र है और कुछ देखा जाए तो बाना, बतावदा, अंता, मंगरोल के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ भी हल्की बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्रों, कुछ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़, बूंदी के आसपास क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, जो बीच में हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं। यहाँ भी कहीं कहीं बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ क्षेत्र यहाँ शुष्क भी रहेंगे। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा और यहाँ कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें देखा जाए तो टाटागढ़, ब्यावर के आसपास के क्षेत्रों, केंकड़ी, बिनाई, विजयनगर के आसपास के क्षेत्रों, टोंक, बिशलपुर बांध, देवली, दूनी, उनियारा, सवे मधुपुर, खंडार, मलाना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी के आसपास के क्षेत्रों, करौली, सपोटरा, मंडरायल, मनसलपुर, हिंडौन, टाडाबीम, नादोती, दौसा, लालसोट, मिर्जापुर, दौलतपुरा, रामगढ़, पंचवारा, लवाण, नागद, रजौतान, सेंतल, बांडरेज, बांदीकुई, बसवा, मेहवा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सरमतुरा, बसेड़ी, शेपहू, धौलपुर शहर, रजाखेड़ा के आसपास के क्षेत्रों, वेर, बयाना, रूपावास, भरतपुर, कुछ देखा जाए तो नगर, डीग, पहाड़ी, कामा के आसपास के क्षेत्रों, अलवर, थानागाजी, मालाखेड़ा, रैनी, कटुम्बर, अलवर शहर के आसपास के क्षेत्रों, खेड़तल, तिजरा, बेहरोड, निमराना के आसपास के क्षेत्रों, विराटनगर, कोटपुतली, शाहपुरा के आसपास के क्षेत्रों, आमेर, जमवारामगढ़, जयपुर शहर, पुलेरा, जोबनेर, रसलपुर, दुद्दू, मजमाबाद, फागी, चाकसू, कोटखावदा, यहाँ देखा जाए यहाँ भी हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो अजमेर शहर के आसपास के क्षेत्र है यहाँ भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, रिडवाना, कुचामन सिटी, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ बीकानेर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, चूरू के अधिकांश क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम बिल्कुल शुष्क बना रहेगा। यहाँ देखा जाए तो कुछ चूरू के पूर्वी क्षेत्रों यानी कि झुंझुनू से सटे हुए क्षेत्रों और कुछ झुंझुनू शहर के आसपास देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सीकर के आसपास के क्षेत्रों और नागौर, रिडवाना, कुचामन सिटी के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बादलों की आवाजाही के बीच कहीं कहीं राज्य के समय बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी जाएगी। लंबे चौड़े दायरे यहाँ शुष्क रहेंगे। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो जालोर, बाड़मेर, बलोतरा, जैसलमेर,
जोधपुर फुलौदी, यहाँ देखा जाए यहाँ सभी जगह आज मौसम शुष्क बना रहेगा। कहीं कहीं हल्की बादलवाही देखी जाएगी। वही सिरोही के आसपास के क्षेत्रों, कुछ नाड़ाबेड़ा, रानी फालना, कोसलाव, सुमेरपुर, जवे बांध के आसपास के क्षेत्रों, देसुरी, धंधला, कोलपुरा, सोमेश्वर और कुछ देखा जाए तो मारवाड़ जंक्शन, यहाँ देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं हल्की बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, जिसमें राजसमंद से सटे हुए क्षेत्र शामिल है। यहाँ कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी और शेष पाली के क्षेत्रों और जोधपुर के दक्षिणी पूर्वी बॉर्डर वाले क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आज देखा जाए तो मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और ये जो बारिश की गतिविधियां है इन क्षेत्रों में बिखरे तौर पर देखी जाएगी, यानी कि कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश और बीच बीच में कुछ क्षेत्र शुष्क रहेंगे, यानी कि खंड तौर पर आज बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।